हेलो जय जगन्नाथ, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर क्लासेस। सो आज की क्लासेस में हमने जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर 1 में हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछले वाला सेक्शन में हमने डिस्कस किए थे कि डेफिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में और कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज के क्लासेस में थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे जो थोड़ा रेजिस्टिविटी ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा रिलेटेड है। थोड़ा नए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यू विल फेस्ड इन दिस लेक्चर। सो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। वेरी फास्ट क्वेश्चन, it is related to your resistivity, and in this question it is given that 1 kg piece of copper is dropped। पहले लाइन में फास्ट ही टर्म जो है ये डिसाइड कर रहा है कि कॉपर के मटेरियल मतलब इसका डेंसिटी सेम हो जाएगा। मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी सेम। डेंसिटी का मतलब मास अपन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी सेम हो गया। ये मास भी सेम लिखा है 1 kg, मतलब डेंसिटी सेम है, मास भी सेम है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा ना। तो वॉल्यूम भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है। क्या तीन चीज मिल गए एक दो वाट से। नेक्स्ट क्या हो गया, 1 मिलीमीटर का थिकनेस का वायर निकाला मैंने। पहले वाला वायर जो निकाला उसका थिकनेस कम था, मतलब 1 मिलीमीटर के आसपास था। दूसरे वाला जो वायर निकाला हमने वो थोड़ा थिक था, उससे थोड़ा ज़्यादा मोटा था, मतलब ये था 2 मिलीमीटर। ठीक है सर, थिकनेस का मतलब ये बता रहा है कि इसका विड्थ कितना है, मतलब डायमीटर कितना है। ओके, अच्छा, डायमीटर का रेशियो d1/d2 दैट इज सेम एज ऑल्सो r1/r2। ये दिमाग में थोड़ा रख लो, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r1 होता है, d2 इज इक्वल्स टू 2r2 होता है। 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा तुम्हें r1/r2। ये बच्चों का, छोटे मोटे बच्चे का क्लास के कोचिंग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि भाई रेजिस्टेंस के रेशियो मतलब कैपिटल R1/कैपिटल R2 के रेशियो पूछा है। ये नहीं लिख लेना कि 1:2 हो जाएगा d1/d2 बुक करके। ओके, R तो R ही होता है ना। हाँ, ये पूछ के छोड़। तो वॉल्यूम सेम है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट थिंग था। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि V1 = V2। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। सो A1 मल्टीप्लाइड बाई L1 दैट विल बी योर A2 मल्टीप्लाइड बाई L2। तो यहाँ से ये आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल्स टू योर L2/L1। ठीक है सर, तो इससे देखकर मैं ये लिख सकता हूँ कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ सर, ये तो हो गया, पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े, हमें पूछा है R1/R2। ये क्या हो जाएगा सर, रो L/A। ये था फॉर्मूला ना, तो L1 A1। मटेरियल तो सेम था तो रेजिस्टिविटी भी सेम आ जाएगा, L2 A2। रो कैंसिल हो गया सर, बचा क्या, L1/L2 दैट इज मल्टीप्लाइड विथ A2/A1। ठीक है सर, यहाँ से लिखा था L2/L1 इज इक्वल्स टू A1/A2, तो L1/L2 हो जाएगा A2/A1। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा सर, A2/A1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, एरिया के जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, एरिया के जगह पर सर हम लिख सकते हैं, एरिया का मतलब ये है कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है πr², पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। सो A2 लिखा है मतलब πr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई πr1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। R1 का स्क्वायर लिखा A2 की जगह, R2 की जगह, πr1 का स्क्वायर लिखा A1 की जगह पर, ये होल स्क्वायर आज इट इज। पाई कैंसिल हो गया, क्या R2/R1 का होल टू द पावर 4, एंड इसका वैल्यू हमें पहले से ही पता है। सो ये क्या हो गया,
R1 by R2 इज इक्वल्स टू योर R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल टू द पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, R2 की जगह पर 2, R1 की जगह पर 1, इसका होल टू द पावर 4। तो ये आ जाएगा 16:1। और एक और चीज़ मैंने शॉर्टकट के लिए मैं तुम्हें ये बताया था पहले से ही कि जब जब तुम्हें ये गिवन हो कि वॉल्यूम सेम हो, तुम्हें ये दिखा क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई लेंथ को स्ट्रेच कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इन सब चीज़ों में क्या कॉमन होता है कि मटेरियल का वॉल्यूम सेम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि R1 by R2 विल बी योर L1 by L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं सर, हम ये लिख सकते हैं कि A2 by A1 का होल स्क्वायर। तुम एक और चीज़ भी लिख सकते हो, दैट इज R2 by R1 का होल टू द पावर 4। इतना चीज़ तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए जब जब क्वेश्चन में ये गिवन है कि सवाल में ये पूछा है कि जो वायर है, वायर को हमने स्ट्रेच किया या फिर कंप्रेस किया। ये सब चीज़ के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी काम निपटाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 1 सेकंड में ही काम होना चाहिए। जल्दी देखो क्या है गिवन। रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 10 ओम। मतलब लेंथ जब था, ये L लिख लो, ये R लिख लो, 10 था मीटर, ये हो गया क्या ओम। अब लेंथ क्या हो गया, 25% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज बाई 25%, मतलब 25% इंक्रीज हो गया, मतलब 10 का 25% क्या हो जाएगा 2.5। सो प्लस 2.5 कर लिया तो हो जाएगा 12.5 मीटर, है कि नहीं। क्योंकि सर 10 का 50% तो हो जाएगा 5 का आधा हो जाएगा 2.5। सो 12.5 मीटर हो गया नया लेंथ। नया रेजिस्टेंस को R2 ले लिया जो मुझे पूछा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पिछले वाला स्लाइड में जो मैंने लिखा था कि मुझे यहाँ पर R2 चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ R1 मल्टीप्लाई बाई L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। सो R2 की जगह पर मैं लिख लूँ कि ये मुझे R2 चाहिए था ना, R2 की जगह पर मैं लिख लूँ L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा, देखो R2 को यहाँ ले आओ, ये L2 बाई L1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1। R1 कितना था सर 10 था। L2 का वैल्यू कितना हो गया भाई, बढ़ गया, कितना हो चुका है अभी 12.5 डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना था भाई 10 था, उसका स्क्वायर। अगर इन दोनों को कैंसिल कर लो, ये 12.5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 12.5 को 125 डिवाइडेड बाई 10 दैट विल बी 125 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। दोनों को 25 से कैंसिल कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या 5। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। दोनों को कैंसिल कर लो, 16 को 16 1 जा 16 हो गया, बच गया क्या 9, 16 5 जा 80 हो जाएगा, बच गया 10, फिर 0 लगा लो, 100 हो जाएगा, 16 6 जा 96। तो ये हो गया 1.56, 10 मल्टीप्लाई कर लो तो 15.6 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी। आई होप इन दिस क्वेश्चन यू हैव क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। बट डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रख लो तो काम हो जाएगा आसान। ठीक है भाई, ये भी थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन, ये नीट का एक हाँ पिछले साल का क्वेश्चन, आई थिंक 2016 या फिर 17 में पूछा था। ओके भाई, क्वेश्चन में गिवन क्या, रेशियो ऑफ मासेस गिवन है, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, रेशियो ऑफ देयर लेंथ क्या है 3:2:1, मतलब M1 M2 M3 का वैल्यू है क्या 1:2:3 एंड L1:L2:L3, दैट इज योर 3:2:1। ठीक है सर,
हमें पूछा है क्या रेजिस्टेंस के रेशियो क्या हो जाएगा। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, भाई ये वाला फॉर्मूला निकालो जहाँ पर मास होगा लेंथ होगा ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। ml डिवाइडेड बाई n ई स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाइड बाई ए, ये था। एंड ये सारे चीज़ को हमने क्या ले रखे थे, हमने ये ले रखे थे कि भाई ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, ठीक है सर। रेजिस्टिविटी को दोनों के लिए सेम था ना, तो यहाँ पर मैं रो के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या सर, भाई m डिवाइडेड बाई n ई स्क्वायर टाउ इंटू ए हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ए नहीं रहेगा, ए नहीं होगा यहाँ पर, ए नहीं रहेगा। अच्छा, एरिया को हमें ये पता है मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा सर। वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, दैट विल बी योर डेंसिटी, ठीक है सर। यहाँ पर सेम मटेरियल है मतलब सबका डेंसिटी सेम हो जाएगा, मटेरियल का डेंसिटी सेम हो जाएगा। तो हम ये लिख सकता हूँ क्या, जितना भी रिलेशन था उसमें से A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m/l ये हो जाएगा क्या यहाँ से, क्योंकि डेंसिटी तो सबका सेम हो जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है। ये जो रो लिखा है ये डेंसिटी वाला रो, डेंसिटी, और तुम इसे D से रिप्लेस भी कर सकते हो। ये डेंसिटी सबका कांस्टेंट हो जाएगा। तो m के जगह पर A के जगह पर एरिया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा मास अपॉन लेंथ, ठीक है। तो एरिया के जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि m अपॉन l, तो r हो गया ml होल डिवाइडेड बाई m/l। ये बाकी सारा चीज़ क्या था, रेजिस्टिविटी, इसे मैंने कांस्टेंट अज्यूम कर चुका था, ये सब चीज़। तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा, ये वाला रिलेशनशिप R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए था, ए के जगह पर मैंने लिख लिया क्या भाई m/l, तो L ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो ये मुझे मिल गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, मतलब ये सारे चीज़ को स्क्वायर कर लो डिवाइडेड बाई मास कर लो, तो क्या हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 बाई 1, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 3। सब में 6 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 9:2:1:3, अगर 3 मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा 27:6:1। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा एरर है, ये 6 होगा, 27:6:1। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम है, ठीक है। आगे बढ़, द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल एंड इट्स रेडियस इज हाफ, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डैश। भाई लेंथ बढ़ा रहे हो, रेडियस को हाफ कर रहे हो, एरिया में चेंज आ जाएगा, लेंथ में चेंज आ गया तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, लेकिन स्पेसिफिक लिखा है भाई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के मतलब क्या होता है, रो और रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होता है लेंथ से, एरिया से, ये सब मोह माया है उसके लिए। ये लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन में तुम कुछ भी चेंज कर लो, रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाला, वो नहीं सुधरेगा। उसे सुधारना हो तो थोड़ा ज़्यादा कठिनाई, थोड़ा ज़्यादा परेशानी होना चाहिए
तुम्हें मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओ, थोड़ा हीट प्रोवाइड करो उसे, या फिर उसे प्रेशर चेंज कराओ उसका, तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनचेंज रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देयर विल बी नो चेंज इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, specific resistance for a certain material at a constant temperature is same, is fixed. Okay, a resistance of 2 ohm is to be made from copper wire. इसका specific resistance given है कितना 1.7 into 10 to the power minus 8 using a wire of length 50 cm. The radius of the wire is dash. The same thing क्या given है, पहले लिख लो फॉर्मूला R is equals to rho L by A। मुझे पूछा है क्या भाई, रेडियस यहाँ से क्या कहाँ से आएगा भाई, एरिया मतलब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये तो सर्कल ही होगा ना, बेस, एक सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। मुझे चाहिए ये स्मॉल छोटा आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर विल बी योर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई पाई, सॉरी ये नहीं, मुझे ये चाहिए ना आर स्क्वायर, यहाँ से ले आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्मॉल आर विल बी योर रो एल होल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, यहाँ से पाई रख जाएगा पाई, इसका स्क्वायर रूट, और वैल्यू पुट कर लो, आर विल बी और रो का वैल्यू कितना किया मैंने 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, लेंथ कितना है भाई, लेंथ 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 में बोल सकता हूँ, ऐसा ही मैं कन्वर्ट कर लिया। पाई के वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस क्या है 2, उसका स्क्वायर रूट ले लो। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो ये रेडियस आ जाएगा कितना, दैट विल बी योर 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और तुम लिख सकते हो 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 10 4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, दैट विल बी योर 6.2, 8 मैं 6.2 ले रहा हूँ इसका स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को मैं अगर कैंसिल कर लूँ तो 16 6, इसे एक और काम करते हैं भाई, 6.2 को मैं 6 ले रहा हूँ, 8.5 को थोड़ा ओपन करके इसे ये लिख रहा हूँ, कोई फायदा होगा क्या, शायद नहीं। अच्छा देखते हैं, इसे कैंसिल करने से नियरली यह आ जाएगा 1.4 समथिंग, 14.6, हाँ 1.4 के आसपास, 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, थोड़ा रीअरेंज कर लूँगा तो ये आ जाएगा क्या 14 इंटू 10 टू द पावर -5, 14 का रूट ओवर, 14 का रूट ओवर नियरली क्या आ जाएगा 3.6। कैसे पता चला मुझे भाई, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का रूट ओवर क्या हो जाएगा 4, मतलब ये 3 और 4 के बीच में कुछ आ जाएगा, सो 3.67 यहाँ पर था, यहाँ पर 0.1, ये दोनों तो नहीं होना। ये 14 का रूट ओवर क्या निकला मेरे 3.6 तो 10 टू द पावर -5, थोड़ा रीअरेंज कर लूँगा तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से लिख लो 10 टू द पावर -3 को मिलीमीटर, ये बच गया 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 मतलब यहाँ से 2 डिजिट आगे जाएगा तो 0.036 मिलीमीटर, 0.036
6, ये वाला ऑप्शन। तुम यहाँ से थोड़ा और कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन ये होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज रो, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यू एंड रेजिस्टेंस इज 3 ओम, देन द इट्स लेंथ विल बी डैश। भाई रो गिवन है कितना, रेजिस्टिविटी पता नहीं। अच्छा, आर के वैल्यू मुझे पता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, मुझे गिवन है वॉल्यूम के बारे में, तो नीचे एक एल मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी एक एल मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर। मुझे पूछा है भाई एल के वैल्यू, ए इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 3 मीटर क्यों, रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम, तो इसे यहाँ ले आओ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रेजिस्टेंस के वैल्यू, ए एल के वैल्यू हो गया 3, दैट इज योर कितना हो जाएगा रो इंटू एल स्क्वायर। रो यहाँ नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर के वैल्यू, तो एल कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ रो, 3 डिवाइडेड रूट ओवर ऑफ रो। So option B will be the correct answer. The very next question, if an increase in length of copper wire is 0.5 due to stretching, the percentage increase in resistance will be। तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ में चेंजेस हो रहा है और स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर। अगर L में चेंजेस आ रहा है 0.5 का, तो रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर लो प्लस और माइनस डेल्टा का, तो ये हो जाएगा आर्क में उसका डबल कर लो, तो 2 इंटू 0.5 दैट विल बी योर 1%। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ थोड़ा, अगर x इक्वल्स टू थोड़ा ए टी स्क्वायर है, कुछ कोई भी फार्मूला हो, अगर t में एरर तुम्हें गिवन है 0.2, तो x में एरर आ जाएगा कितना, ये था 0.2 प्लस और माइनस डेल्टा टी में, डेल्टा टी बाई टी का परसेंटेज एरर था 0.2। अगर टी स्क्वायर है तो इसका पावर कोएफिशिएंट कर लो, दैट विल बी द एरर इन दिस क्वांटिटी। सो ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू 0.2 दैट विल बी 0.4%। अगर यहाँ पर टी क्यूब होता तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर 0.6%। अगर यहाँ पर कुछ होता 3/2 पावर 8 टी टू द पावर 3/2 होता, तो क्या हो जाता 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, इसे कैंसिल कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा 0.1, तो ये आंसर हो जाता, x का एरर हो जाता 0.3%। तो ऐसे ही निकालते ये वाला सवाल। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से 1% आ जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये नियरली अप्रोक्सीमेशन कब तक यूज हो पाएगा, जब तक ये जो एरर के वैल्यू नियरली अबाउट 10% के आसपास हो, तो 8-10% तक ये वैलिड है। 8-10% से ज़्यादा हो जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, वायर का लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, बट ये mm स्क्वायर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। ड्रॉज वायर ऑफ 4 एम्पियर एट 2 वोल्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस को हिडन रखा है, कितना करंट आ रहा है 2 वोल्ट में, मतलब तुम्हें पता है R इज इक्वल्स टू V बाई आई। यहाँ पर V कितना है 2, I कितना है 4, कैंसिल कर लूँगा तो आ जाएगा 0.5। रेजिस्टेंस हो गया 0.5। ठीक है, लेंथ कितना गिवन है 1 मीटर का, एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R A बाई एल। आर के वैल्यू 5 में आ रहा है, ये तो सब एक है, तो यहाँ पर आंसर एक ही 5 में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आर के वैल्यू हो गया 0.5, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -1। ए की जगह पर 10 टू द पावर मिलीमीटर का स्क्वायर है, माइंड इट, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3, मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई लेंथ का तो एसआई में 1। अगर सॉल्व कर लूँगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1, ये 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -7। सो दिस विल बी द ऑप्शन ऑफ आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि इस चीज़ को हीट प्रोवाइड करने से ये इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर कोई चीज़ को तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस घट रहा है तो वो वाले मटेरियल को मैं बता सकता हूँ उन चीज़ का नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो कॉपर का तो नहीं पता, इसका तो पॉजिटिव होता है, मतलब हीट प्रोवाइड करने से उसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर रहा था। तो कॉपर तो चांस ही नहीं। ब्रास का भी सेम हाल है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज करता है, और इसका भी तो नहीं, सिर्फ कार्बन ही हो जाएगा इसका सही जवाब। तो कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो ये याद रखना पड़ेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसे नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे सब रिजल्व करने के लिए। ओके, सो सी यू सून, थैंक यू।